मेरा मैथ की भगवती तू दैनी हुए जई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ गाती हैं बिष्टों और थपलियालों की बेटियाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वालपा भवानी के मंदिर के बारे में, जिन्हें थपलियालों की बेटी माना जाता है और जिसका निवास नवालिका यानी न्यार नदी के कॉर्नर में है। ज्वालपा जो संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है ज्वाला, मतलब आग की विशाल लपटें। तो आज आपको लेके चलती हूँ ज्वालपा देवी मंदिर। ज्वालपा देवी मंदिर जो कि है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, और आपको सुनाऊंगी इसके बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं। तो जैसा कि स्कंद पुराण में लिखा गया है कि दानवराज जो पुलोम थे उनकी पुत्री शची थी, और कहीं ऐसे घूमते हुए उन्हें देवराज इंद्र पसंद आ गए थे। तो फिर उन्होंने माँ भगवती यानी कि पार्वती माता की स्तुति की थी, और इस स्थान पे जहाँ की मैं बात करें ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल का, वहाँ पे माँ भगवती ने, माँ पार्वती ने उन्हें ज्वाला के रूप में दर्शन दिए थे, और उसके बाद वो वहीं स्थित हो गई। तो इसीलिए कुंवारी कन्याओं के लिए ये स्थान बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, क्योंकि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वहाँ जाके अच्छे वर्क के लिए कामना करती हैं, और डेफिनेटली उन्हें इसका फल भी मिलता है। तो यहाँ देवी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इसे ज्वालपा देवी कहा जाता है। मंदिर के अंदर देवी की दो मूर्तियाँ हैं। एक सदियों पुरानी काला पत्थर है जिसमें शिव और पार्वती खुदे हैं, और दूसरा 8 हाथ वाली ग्रेनाइट की माँ दुर्गा की मूर्ति है। इसके अलावा वहाँ पे गणेश जी और भैरव जी की भी मूर्ति है। देवी भगवती यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3 पिंडियाँ यहाँ पे स्थित हैं, और इसमें देवी यंत्र भी हैं जिन्हें आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं जो मेन गेट है ज्वालपा देवी मंदिर का। यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो जो स्टोरी सुनाते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। पौड़ी गढ़वाल के लोकल लोग कहते हैं कि पुराने समय में जब लोग व्यापार के लिए दूर जाते थे, तो मतलब पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि आटे के बदले में दालें और किसी तिलहन के बदले में नमक। तो इसी तरह एक कफोला बिष्ट, कफोला सिवपट्टी के एक बिष्ट सरनेम है। तो ऐसे ही एक बिष्ट अपने गांव लौट रहा था न्यार नदी के किनारे। उसने रेस्ट किया, अपना सामान नीचे रखा, और कुछ देर बाद जब उसने सामान उठाना चाहा तो वो सामान बहुत भारी हो गया। दैट मीन्स उससे वो सामान उठा नहीं। फिर उसने उस जगह को खोद कर देखा, ज़मीन खोद के देखा, तो वहाँ से एक काली मूर्ति मिली। उसने उसे वहीं रख दिया और आगे चला गया। इसके अलावा एक और कहानी इसके बारे में कहते हैं कि एक चरवाहा लड़का था, उसकी गाय बहुत वियर्ड सा कुछ करती थी। जैसे वो जंगल में जाती थी, झाड़ियों में जाके अपना दूध छोड़ देती थी वहाँ। फिर उन जंगली झाड़ियों में के बीच में देखा तो वहाँ उसे माता की काली मूर्ति मिली। इसी तरह और भी बहुत सारी कहानियाँ कही जाती हैं ज्वालपा मंदिर की, कि वहाँ देवी की मूर्ति किस तरह से प्राप्त हुई। और इसके बारे में कहा जाता है चांदपुर गढ़ी के जो राजा थे उनके सपनों में देवी आई और उन्हें थपलियालों को, जो ब्राह्मण एक है पौड़ी गढ़वाल के, उन्हें उस जगह भेजने के लिए कहा जहाँ पौड़ी में देवी प्रकट हुई, यानी स्वयंभू जो उनकी मूर्ति प्रकट हुई। ये थपलियाल जो कि आदि बद्री मंदिर के पुजारी थे। तो राजा ने उनसे प्रार्थना की और थपलियाल पुजारियों को कहा कि वह वहाँ जाकर देवी की मूर्ति स्थापित करें, उनकी पूजा करें। उस टाइम वो जो पंडित थे उनका नाम श्री सोमनाथ सती थपलियाल था। उसके बाद आज जो है करंट टाइम में अंतवाल ब्राह्मण मंदिर की देखभाल करते हैं, क्योंकि पुराने दिनों में जब थपलियाल ब्राह्मण जो थे देवी की पूजा करते थे उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि उनका जो गांव था वो ज्वालपा देवी मंदिर से काफ़ी दूर था और वो पूजा के लिए टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए उन्होंने पूजा का अधिकार यानी पुजारी जो बनाए वो अंतवाल में से एक को बनाया, क्योंकि अंतवालों का मंदिर जो है गांव के पास था। जो अंतवाल थे उनको नए पुजारी जो है थपलियालों ने नियुक्त किया, और ये अधिकार जो उन्हें दिया एक बहुत बड़े अनुष्ठान के साथ, मतलब बहुत
यज्ञ वगैरह करके तब उन्हें और अपनी एक बेटी यानी थपलियालों की एक बेटी की शादी एक अंथवाल से की गई और इसी के साथ बेटी के साथ सौंपा गया ज्वाल्पा देवी माँ को। इसलिए थपलियालों को उनका मायका और अंथवालों को उनका ससुराल कहा जाता है। तो इसी तरह जो मंदिर का राइट साइड है, यानी अगर मंदिर आप ये सामने से अगर देखें तो राइट साइड जो है थपलियालों को समर्पित है और लेफ़्ट साइड जो है अंथवालों को समर्पित है। ये नयार नदी है साइड में, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। इसके साथ ही है एक नदी बहती है जिसे पहले के टाइम पे मतलब स्कंद पुराण के टाइम पे उसे नवालका नदी के नाम से जानते हैं, पर अब वहाँ पे लोकल्स जो है उसे नयार नदी कहते हैं। तो ये जो नयार नदी के दाहिने किनारे पर ज्वाल्पा भवानी मंदिर है और बाईं तरफ एक शमशान भूमि है। तो जैसे आप ये नदी देख रहे हैं, इसके राइट साइड पे ये ज्वाल्पा देवी मंदिर है और वो जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे शमशान भूमि है जहाँ शवों को जलाया जाता है। इसलिए माता का दूसरा नाम सनसन काली भी कहा गया है। इस मंदिर में नारियल, लाल शॉल जिसे दुशाला बोलते हैं और छत्र चढ़ाए जाते हैं। छत्र विशेष रूप से माता के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक गांव है जहाँ से सरसों और अलसी के बीज लाए जाते हैं ताकि देवी की ये जो ज्वाला है, माता के रूप जो अग्नि के रूप में जो माता है देवी का प्रतीक है, वो निरंतर यहाँ जलता रहे। इसके लिए जो तेल है सरसों और अलसी का, वो इन 7 स्पेसिफिक गांव से लाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि शुद्ध मन से जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, उनको देवी सारे वरदान देती है। और ये देखिए, इसे बोलते हैं ढोल दमाव। ये आपको बजाते हुए, ये जो ढोलक, इसे ढोल दमाव बोलते हैं, इसको बजाते हुए आपको कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये है ज्वाल्पा माँ की महिमा। ज्वाल्पा भवानी जो है लड़कियों के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब जो उनकी महिला भक्त होती हैं, खासकर लड़कियाँ, उनको ध्यानियाँ बोलते हैं। और वो जब ध्यानियाँ जब भी यहाँ पूजा करती हैं वो कभी विफल नहीं होती, मतलब उन्हें हमेशा मनचाहा वर मिलता है माता के मंदिर में आके। और जब उनकी कहीं और शादी होती है तो उन्हें ध्यानियों की देवी भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है विवाहित लड़कियों की देवी। तो ज्वाल्पा देवी थपलियालों और बिष्टों की कुल देवी भी हैं। मंदिर के साथ ही यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहाँ पे आप देखेंगे कि अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड भी बना हुआ है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। साथ में भैरव मंदिर और शनिदेव मंदिर भी है और इस तरफ शिव परिवार आपको नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पे आपको रुद्राक्ष का पेड़ भी नज़र आएगा। ये देखिए, इसमें अभी रुद्राक्ष फल के रूप में लगे हुए हैं, जो बेसिकली मई जून में पकते हैं और उसके बाद जो रुद्राक्ष आप जिस रूप में देखते हैं वैसा नज़र आएगा। अभी ये ग्रीन फ्रूट्स हैं छोटे छोटे। मंदिर के चारों तरफ देवी सूक्त और सप्तशती चंडी के पाठ में से श्लोक लिए गए हैं। इनको पढ़ते पढ़ते आपका अच्छा समय बीतेगा। और आपने देखा होगा पीछे जब ऊपर रोड से मंदिर तक आप आते हैं तो सब जगह देवी सूक्त से लिए हुए श्लोक लिखे गए हैं और मंदिर के पीछे लिखी गई है वो पौराणिक कथा कि ज्वाल्पा देवी कैसे हुई। स्कंद पुराण में से लिया हुआ कुछ श्लोक हैं जिसमें शची का इंद्र को पति रूप में पाने के लिए माँ भगवती की स्तुति करना दिखाया गया है। तो इस तरह से माँ ज्वाला किस तरह प्रकट हुई, ये पीछे मंदिर के पीछे उन्होंने हिस्ट्री लिखी है इसकी स्कंद पुराण के श्लोकों के द्वारा। तो इस तरह हमारा ज्वाल्पा देवी का सफ़र संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ माँ भगवती के ज्वाला रूप में दर्शन करना आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक और नए पहाड़ी जगह के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।